हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने चैनल पे आपको आज बताने आर.एस. अग्रवाल बुक का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट दीज रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर 1 है 5/7, 8/3, -2/3/6। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1.3 एंड -2.4, ठीक है। इसमें सबसे पहला है 5/7। 5/7 को आप किस तरह नंबर लाइन पे बताएंगे, ये मैंने पहले से तैयार कर रखा है ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो। पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करी, दोनों तरफ एक आप लगाएंगे, एरो लगाएंगे, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड की जा सकती है दोनों तरफ। आपको सबसे पहले ज़ीरो लिखना है, वो आप सेंटर में मत लिखिए, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे, क्योंकि आपका आंसर प्लस में है। प्लस ये साइड होती है, ठीक है। आपको प्लस में लिखने के लिए आपका आंसर जो है इस तरफ आएगा, इसलिए आपने ज़ीरो को इस साइड लिखा, क्योंकि आपका पेज का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। आपने सबसे पहले लिखा, यहाँ लिख दिया 0। आपको इसका डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, ठीक है। 7 का मतलब ये है कि आपको इसी हिसाब से कट लगाने हैं, डिनोमिनेटर के हिसाब से। इसका आपका 7 है, तो आपने काउंटिंग शुरू करी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे आने पे आपने लिख दिया 1, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 आने पे लिख देंगे 2, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपके डिनोमिनेटर का काम ख़त्म हो जाता है। अब आपका न्यूमिनेटर का काम है। न्यूमिनेटर कितना है आपका, 5 है। यहाँ काउंटिंग शुरू करिए 1 2 3 4 5। ये जो होगा ये आपका आंसर होगा 5/7। ये आपने सिंपली न्यूमिनेटर को काउंट किया 1 2 3 4 5, आपका आंसर आ गया 5/7, ठीक है। नंबर 2 है आपका 8/3। 8/3 को लिखने के लिए सिंपली आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको 0 लिखना है ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। सेंटर में मत लिखिए। इसका डिनोमिनेटर देखेंगे तो 3 है, 3 को आपको काउंट करना है। 1 2 3 लिख दिया, आपने लिखा 1, ठीक है। अगेन आपको 1 2 3, ठीक है, लिख दिया 2, 1 2 3 3 1 2 3 4। आप बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे न्यूमिनेटर कितना है। न्यूमिनेटर लिखा है 8, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ गया 8/3। यहाँ लाई करेगा आपका, ठीक है। इसका एक तरीका और है, जब इसका न्यूमिनेटर थोड़ा बड़ा होता है आपके डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको, अगर आपको एक तरीके से और हो सकता है, इसे आप सिंपली आप इसे कीजिए मिक्स्ड फॉर्म में कर लीजिए, और इसे फॉर्म में डेवलप करने के लिए आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 8/8 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। 3 का गया 2, यहाँ आपने लिखा 6, यहाँ माइनस किया, ये आ गया 2। अब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज आप इसे लिखेंगे। इसमें से आपके वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते इसे मिक्स फ्रिक्शन में, तो नीचे का जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ लिख दिया 2, और ऊपर वाला जो है ये आ जाएगा साइड में, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये नीचे जब आ जाएगा तो ये आपका मिक्स्ड फॉर्म में हो गया 2 एंड 2/3। तो ये कंप्लीट तो आपका है 2, तो आप सिंपली आप इसे करेंगे 2। देखिए 2 तो कंप्लीट है यहाँ पर। इसके बाद आपका न्यूमिनेटर कितना है, 2। इसके जो सेगमेंट हैं आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 एंड 2, ये भी वहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सेम रहेगा। आप चाहे इस तरह का लिख लीजिए, चाहे आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में करने पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से इसके आंसर बताए। आप ये भी लिखेंगे तो भी यहाँ ही आएगा, और अगर आप मिक्स फॉर्म में करेंगे तो भी वहीं आएगा।
अब ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, -23/6। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि आपका जितने भी क्वेश्चंस थे सारे प्लस में थे। ठीक है, प्लस जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ प्लस होता है। ठीक है, ये भी प्लस में था, ये आपका नेगेटिव में है। तो इस बार नंबर लाइन जो हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें ज़ीरो जो आपके लिखेंगे वो इस साइड लिखेंगे। कुछ पहले आपने ज़ीरो इस साइड में लिखा क्योंकि आपका आंसर जो आना था वो प्लस में आना था। ठीक है, लेकिन इस बार जो आप बना रहे हैं उसमें आपका ज़ीरो जो आएगा वो आपके इस साइड में लिखें क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव में आना है। अब आप सिंपली इसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आपका डिनोमिनेटर है 6। ठीक है, अब आप 6 को यहाँ पर इसका करेंगे सेगमेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप लिखेंगे 1 क्योंकि आपका आंसर प्लस में तो आना नहीं है, आपका नेगेटिव में आना है आंसर। तो आप यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप लिखिए -1 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ लिखिए -2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप लिखेंगे -3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप लिखिए -4। ठीक है, मैं थोड़ी नंबर लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब आपके डिनोमिनेटर का काम ख़त्म हो गया। अब आप न्यूमिनेटर से काउंट करेंगे 23। ठीक है, क्योंकि 23 एक बड़ा नंबर है, आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में करने के लिए जैसे 23 को डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, अब आपका देखेंगे 3 3 6 3 80। ठीक है, 18 आता है। अब 18 के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब इसे आप एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह लिखें। ठीक है, तो आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज लिखने के लिए आपको 3 साइड में आएगा, 5 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये 5 ऊपर चला गया, 6 आपका नीचे आएगा। ठीक है, ये देखिए, इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मिक्स्ड फॉर्म आ गई। मिक्स्ड फॉर्म ये इसके बराबर है, आप ऐसे काउंट कर सकते। 3 तो पूरा पूरा है, -1 ये क्योंकि यहाँ माइनस है, आपको इसके आगे भी माइनस लगाना है। ठीक है, ये 1 2 3, 3 तो पूरा पूरा है। उसके बाद 3 के बाद आपको 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो नंबर रहेगा ये आपका रहेगा -23/6। ठीक है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, मैं फिर कैसे बता देता हूँ, क्योंकि 3 पूरा है, 1 2 3 और माइनस ये आपको 5 देखना न्यूमिनेटर। 3 तो पूरा है न्यूमिनेटर और 5 आपको साइड में मिलेगा, तो आपको काउंट करना है 3 के बाद, 1 2 3 4 5, ये आपका 23 जो कि बराबर होगा -3/5 6। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरे को। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.3। अब आप कहेंगे ये रेशनल नंबर तो है नहीं, इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये पॉइंट को हटा के आपको पॉइंट की जगह लिखना है 1। उसके बाद आपको डिजिट काउंट करने हैं, कितने डिजिट्स हैं इसके बाद। तो इसके बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए लिखेंगे 10।
ठीक है, इस बार हम आपको मिक्स फ्रैक्शन में करके नहीं बताएंगे। ठीक है, सिंपली हम आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ज़ीरो, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, आपको इसे ज़ीरो को इस साइड रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आप लिखेंगे 1, आपको डिनोमिनेटर के हिसाब से करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी है। फिर आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लिख देंगे 2। ठीक है, अब आपको निगेटिव में भी लिखना है, क्योंकि नंबर लाइन जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक निगेटिव में नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं नंबर लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ी सी। यहाँ आपका आएगा -1, क्योंकि ये प्लस में है, आपको प्लस में ही काउंट करना है। आप या तो इसे मिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मिक्स फॉर्म में भी नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा। आप यहाँ से अब आपके डिनोमिनेटर का काम ख़त्म हो गया है। अब आप इसके न्यूमिनेटर से देखिए, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है और ये 13 है। इसके बाद आपको 3 और लेने हैं, 1 2 3। आपको 13 कहाँ आएगा, ये आपका 13 वाला होगा, 13/10। ठीक है, ये आपका होगा 1/10, ये 2/10, इसी तरह से ये 13/10 होगा। आपको इससे कुछ नहीं, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका 13/10 आएगा। ठीक है, अब ये आपका आखिरी सवाल है -2.4। हर सवाल कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ रखता है, अलग रखता है। आपको इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपली। अब क्योंकि ये भी एक रेशनल फॉर्म में नहीं है, आपको इसे रेशनल करें। सबसे पहले लिखेंगे -24 लिखिए, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट की जगह लगाइए 1, और 1 के बाद आप इसमें लिखेंगे 1 0। कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 डिजिट है, इसलिए आप 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर बड़ा है, आपको इसे करना है, इसे काट लेंगे। ठीक है, किससे काटेंगे, 2 से। 2 1 2 एंड 2, इसी तरह से नीचे हो जाएगा 5। अब आपको थोड़ा बनाना इजी होगा। अब आप, क्योंकि ये माइनस में है, आपको ज़ीरोस का इस साइड रखना होगा। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, आपको इसका डिनोमिनेटर देखना है, 5 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो आपको 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक बार -1 1 2 3 4 5 -2, एंड आप उसके बाद एक बार और लिखिए 1 2 3 4 5 -3। ठीक है, इसी तरह आपको प्लस में भी लिखना है, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में है, आपको यहाँ से देखना है, काउंट करिए, 12 काउंट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। ये आपका पड़ेगा माइनस, पहले मैं एरो बना देता हूँ, -2.4। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको सिखाया कि किस तरह रेशनल नंबर्स को आप एक नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लें। मैं आपको फिर किससे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह एक नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच इस चैनल को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।